अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फरताश है और मैं बुनियादी तौर पे एक यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स का फ़ेलो हूँ और आज जिस मौजू पे मैं आपके लिए ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो ये है कि गुर्दे के पत्थर हमें किस हद तक नुकसान दे सकते हैं, और ये कि अगर गुर्दे का पत्थर पड़ा रहे तो क्या वो सीरियस प्रॉब्लम कॉज़ कर सकता है या नहीं। देखिए, गुर्दे के पत्थर जो हैं वो पूरी दुनिया में प्रेवलेंट हैं, किसी जगह पे ज़्यादा हैं, किसी जगह कम हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान वो उस खत्ते में रहता है, उस खत्ते में वाक़ है जहाँ पे ये रेड ज़ोन में आता है। पाकिस्तान दुनिया के उन खत्तों में है जहाँ पे गुर्दे के पत्थर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा बनते भी हैं। इसमें बहुत से अवामिल हैं जो गुर्दे के पत्थर का बनने का बायस बन सकते हैं, और उसमें एक हमारी ग़िज़ा भी है जिसमें हम नमक का बहुत बेदरिया इस्तेमाल करते हैं, गोश्त ज़्यादा खाते हैं, पानी कम पीते हैं। सो हेल्दी डाइट स्टाइल या लाइफ स्टाइल हमारा कम है इस बरसग़ीर पाक व हिंद के पूरे खत्ते में। तो जब गुर्दे का पत्थर बनता है तो ऑब्वियसली वो मरीज़ के लिए बायस तशवीश होता है, क्योंकि कम समटाइम्स वो ज़ाहिर ही अपने आप को सिर्फ दर्द से करता है। कई दफ़ा अपने आप को गुर्दे का पत्थर सिर्फ पेशाब में खून के ज़रिए ज़ाहिर करता है, और कई दफ़ा ये मरीज़ को ख़ुद नहीं पता होता। जब वो किसी वजह से अल्ट्रासाउंड कराने जाता है तो उसको पता चलता है कि मुझे गुर्दे का पत्थर भी है। गुर्दे का पत्थर पेशाब में रुकावट का भी बायस बनता है, पेशाब में जलन का भी बायस बन सकता है, और वो इन्फेक्शन का भी बायस बन सकता है। जो छोटे गुर्दे के पत्थर हैं, देखिए अगर मैं आपको समझाऊं तो अगर आपका ये गुर्दा है तो यहाँ से उसकी नाली निकल के नीचे आ रही है जो मसाने तक आपका पेशाब लेके आती है। ये गुर्दे का निचला हिस्सा है, ये गुर्दे का ऊपर वाला हिस्सा है, और दरमियान से यहाँ से नाली निकल के नीचे आ रही है। जो पत्थर यहाँ पे होता है वो आपको दर्द नहीं करता, बनिस्बत के वो पत्थर छोटे साइज का हो और वो यहाँ पे जो पेशाब बनने की जगह है उसमें रुकावट ना करे। इसी तरीके से जो पत्थर ऊपर होगा वो भी नहीं करेगा आपको रुकावट आमतौर पे। जो पत्थर दरमियान में नाली के बिल्कुल सामने आए यहाँ पे, और वो नाली को रोक दे कि आपका पेशाब बाहर ना निकल सके, वो पेशाब की रुकावट का बायस बन सकता है। जो पेशाब यहाँ गुर्दे से लेके मसाने तक जा रहा है, पेशाब निकलने में रुकावट नहीं, गुर्दे से जो मसाने तक जा रहा है, तो अगर ये रुकावट का बायस बनेगा तो गुर्दा फूल जाएगा, क्योंकि उसमें पेशाब जमा हो रहा है और वो आपको दर्द करेगा। इसी तरीके से अगर आपका जो पत्थर है वो इन्फेक्टेड है तो उससे भी आपको बार बार इन्फेक्शंस का ख़तरा है, आपको बुखार भी चढ़ेगा, आपको सर्दी लगेगी, आपको वो जगह भी दुखती रहेगी। इसी तरीके से जो गुर्दे के पत्थर नीचे नलकी में आ जाते हैं और नलकी को ब्लॉक कर देते हैं, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि दोनों गुर्दों में पत्थर होता है और दोनों नीचे आके नलकी को ब्लॉक कर देते हैं, तो पेशाब नीचे मसाने में आना बंद हो जाता है, जिसको हम एन्यूरिया कहते हैं। और एन्यूरिया जो है वो गुर्दे के फेलियर्स का बायस बन सकता है। लिहाजा कुछ ऐसे पत्थर हैं जिनको हम सिर्फ ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कि आगे चल के देखेंगे कि ये कोई मसला कॉज करते हैं या नहीं करते, लेकिन ये आप अपने तौर पे मत कीजिएगा। अपने डॉक्टर से मशवरा करें या मेरे क्लिनिक तशरीफ़ लाएं, ताकि मैं आपको एग्जैक्टली बता सकूं कौन से पत्थर हैं जिनको हम इंतज़ार करके देख सकते हैं। फिर पत्थरों की दो तीन ऐसी भी किस्में हैं, दो एक बल्कि ऐसी किस्में हैं जो हम दवाइयों से ख़त्म कर सकते हैं। जी हाँ, दवाई अगर मैं आपको दूंगा और वो तो पत्थर ख़त्म हो सकता है, जिसमें प्योर यूरिक एसिड और प्योरीन स्टोन्स हैं। तो ये दो ऐसे पत्थर हैं जिनको हम दवाइयाँ दे के मिक्स कर सकते हैं, घोल सकते हैं, जिसको हम कहते हैं। जिस तरह आपने पानी में अगर आप नमक डालेंगे तो वो घुल जाता है, इसी तरह वो पत्थर घुल जाता है। तो यूरिक एसिड का जो प्योर स्टोन है, मिक्स्ड नहीं, जिसमें और भी अज्जा शामिल है, वो नहीं, तो वो ख़त्म हो सकते हैं। तो इसलिए जो गुर्दे के पत्थर हैं उनका बर वक्त इलाज होना अच्छी बात है, लेकिन कुछ कंडीशंस में हम ऐसे देखते हैं कि हम उस मरीज़ को कहते हैं कि हम आगे चल के ऑब्जर्व करेंगे, इस पत्थर ने कोई प्रॉब्लम किया तो फिर हम इसको ख़त्म करेंगे। ज़्यादातर पत्थर वो हैं कि अगर हम उसको रखेंगे तो वो मरीज़ के लिए नुकसानदेह हैं। ये भी याद रखें कि जो बहुत पुराने पड़े हुए पत्थर जो रुकावट भी कॉज कर रहे हैं वो समटाइम्स कैंसर का बायस भी बन सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।